नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। अभी जो आपके सामने हम लेकर के आए हैं, इसे इंसानियत के मिसाल की एक अनोखी और अनूठी, नहीं भूलने वाली यादगार कड़ी के रूप में आप अपने जीवन में याद जरूर रखेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले 60-65 दिनों से इंसानियत त्राही त्राही कर रही है। लोग जहाँ हैं वहीं परेशान हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और एक ऐसी महामारी कोरोना बन करके आई जिसने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इसने कई ऐसे आयाम भी इस बीच स्थापित किए हैं जिस वो मिसाल बन करके आपके सामने, आपके जहन में हमेशा के लिए जज्ब कर जाएगी। एक तरफ जहाँ इसके शुरुआती क्षणों में कई तरह की बातें आईं, कई तरह के विचार आए, कैसे कोरोना को फैलाया गया, किन लोगों पर इसकी जिम्मेवारी और इसे फैलाने का आरोप लगा, ये सब बातें आपने सुनी होगी। पर आपने जो मिसाल कायम करता आ रहा है ये कोरोना, और कोरोना में इंसानियत, ये भी एक अलग तरह का इतिहास बनता जा रहा है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा कि कोरोना के समय में क्या हुआ। जब कोरोना संकट था तो लोगों ने कैसे एक दूसरे का हेल्प किया, मदद किया। लॉकडाउन के बावजूद अपनी जान की परवाह नहीं करके अलग अलग कोरोना वॉरियर्स जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर्स इस कोरोना संक्रमण में से अपने आप को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। कई डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण से अपनी जान भी गंवा चुके हैं, संक्रमित हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फर्ज और कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लोगों का इलाज नहीं छोड़ा। वहीं प्रशासन के लोग लगातार कोरोना संकट के दौरान लोगों का हेल्प करते रहे और अपनी ड्यूटी बजाते रहे कि कोई एक दूसरे से संक्रमित न हो सके। इसका पूरा पालन लॉ एंड ऑर्डर का करवाते रहे। मीडिया के कर्मी को आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कोरोना संकट के दौरान लोगों तक पहुंच करके उनकी व्यथा, दुख और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आप तक पहुंचा रहे थे। इन सब के बीच जो स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ जो सफाई कर्मी थे, उन्होंने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत कुछ किया। लेकिन इन सब के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अमिट छाप छोड़ती चली गई हैं। ऐसा ही एक ज्योति कुमारी की बात आपने सुनी होगी। ज्योति पासवान ने अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर की यात्रा तय की और वो आज एक पोस्टर गर्ल बन गई है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो पोस्टर में नहीं आ सकी, पर उसने काम उससे भी ज़्यादा किया है। ज्योति ने तो अपने पिता के लिए काम किया, एक व्यक्ति के लिए काम किया, लेकिन 2 लड़कियां जो संयोग से, ये कहना जरूरी नहीं था लेकिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना संकट के दौरान जैसे ही संक्रमण बढ़ा और इसके बढ़ने को लेकर के एक खास कौम पर कई तरह के आरोप लगे थे। कहा यह जा रहा था कि तबलीगी जमात के लोगों ने इसे फैलाया है, पर उसी समाज, मुस्लिम समाज की 2 लड़कियों ने शाहाबाद भोजपुर में मिसाल कायम कर दिया है। आपको याद होगा कि जिस तरह से ट्रेनों से लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने जिस तरह से बताया कि वो भूखे प्यासे बच्चे उनके साथ थे, उनके लिए न दूध था, न पानी था, कुछ नहीं था। सरकार के तो बहुत दावे हुए, पर लोगों ने जो बातें कही उसका भरोसा आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो लोग इस संकट से गुजर करके ट्रेनों में 1 दिन 2 दिन की जगह पर 7-7 दिन में लौट रहे हैं, उनके साथ समस्या तो निश्चित रूप से होगी। सरकार के दावे अपनी जगह है, पर लोगों ने जो बातें कही और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई, हमने भी कई तस्वीरें आपको दिखाई कि लोग किस तरह से दुख झेलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे। इन्हीं बीच में जब ऐसी घटनाओं की जानकारी इन 2 बहनों सना हसन और फायका हसन के पास पहुंची, तो सना ने इनिशिएटिव लेते हुए अपने पास जमा किए हुए अपने पॉकेट मनी को इन लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला ले लिया और इस फैसला के साथ वो स्टेशन पे उतर गई। आरा स्टेशन पे उन्होंने ट्रेन से आने वाले लोगों को खाना और सूखा खाना, बिस्किट, पानी वगैरह पहुंचाने का काम किया। बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह भी देने का काम किया और जो भी उनसे बन पाया वो उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। इनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं था, न ये अपने पिता को लेकर के आ रही थी, न अपने परिजनों को लेकर के आ रही थी, न इनके ये पता था कि ये किस कौम के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। लेकिन ये जज्बा जो इन बच्चियों ने दिखाया, ये निश्चित रूप से मिसाल है। तस्वीरें अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी क्योंकि भारत लाइव ने इस खबर को ब्रेक किया है और ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, इसलिए कि इंसानियत और इंसान का
जो किया हुआ कर्म है वो कभी भी जाया नहीं जाता है। सैकड़ों लोगों का रोज़ ये अपने पैसे से शुरुआत तो कर दी, अब इसके बाद से कई लोग इनके साथ जुड़े, अपने दोस्तों को इन्होंने जोड़ा, और ये दोनों लड़कियां बहन हैं और इनके पिता स्टेनोग्राफर हैं आरा में ही। जब इनकी पूरी जानकारी हमारी टीम के सोनू पांडे ने मिल करके और इनसे बात किया तो हमें पूरी जानकारी मिली कि इन्हें कैसे जज्बा लगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में ये सना हसन आर्किटेक्ट की छात्रा हैं। छुट्टियों में ये घर आई हुई थी और जब इनको ये एहसास हुआ कि लोग भूखे प्यासे हैं, उनके हेल्प करनी चाहिए, तो इन्होंने आगे बढ़ करके हेल्प करना शुरू किया। अब देखिए किस तरह से ये सब कुछ कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसा कि तस्वीरों में आपने देख लिया, अब आप हमें बताएं और आप खुद फैसला करें कि क्या हमारे समाज और जो भारत को गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है उसमें कोई कमी आपको नजर आई? इसी तस्वीर के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। विचार जरूर कीजिएगा कि इन दोनों का क्या ये निजी स्वार्थ था कि इंसानियत थी? इंसानियत अभी भी जिंदा है। इंसानियत जिंदाबाद। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।